नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गैंगवे चैनल में। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज हम देखेंगे आविष्कार और आविष्कारक। साइंस में, जनरल साइंस में आज हम 36 क्वेश्चन देखेंगे और किसने क्या आविष्कार किया था। और ये हर टाइप के परीक्षा में, यानी सभी स्टेट बीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, बीएड हो, तमाम जितने भी क्वेश्चन जितने भी परीक्षा होते हैं उनमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आज हम आविष्कार, आविष्कारक और प्रमुख खोजों पे बात करेंगे साइंस के, फिजिक्स के, भौतिकी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया? ऑप्शन है बर्नस वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो हमारा जो है बर्नस वान ब्रान ने प्रक्षेपात्र का विकास किया था। प्रक्षेपात्र को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसाइल बोलते हैं। प्रक्षेपात्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, अभी आ गया कि मिसाइल का खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे कि बर्नस वान ब्रान। और भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है बर्नर वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल। तो इसमें अभी ऊपर आपने देखा कि मिसाइल का खोज बर्नर वान ब्रान ने किया था, तो बी, इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है ऑप्शन हमारे पास है हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, मोर्स। तो एक्सरे का आविष्कार जो है ऑप्शन बी रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन का जो है पूरा नाम विल्हेम के रॉन्टजन भी है। ठीक है, याद रखेंगे, विल्हेम के रॉन्टजन। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? विमान का किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो है जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। मतलब एक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो किसके नाम पे शुरू हुआ और उसने क्या खोज किया था, ये जानेंगे। तो अल्फ्रेड जो नोबेल वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, और उन्होंने डायनामाइट का खोज किया। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, डायनामाइट का खोज किया था। अभी हमने बताया ऊपर कि हवाई जहाज का खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। अभी अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन है एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। यही जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहीं पे सेब गिरा, इनके दिमाग में आया और फिर ये जो है अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम का इन्होंने आविष्कार किया था। एडिसन ने क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है आविष्कार जो है फैराडे ने किया था। याद रखेंगे, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार। रडार का आविष्कारक थे, किसने किया था रडार का आविष्कारक? हमारे पास ऑप्शन है जे.एच. वान टेलेस, विल्हेम के रॉन्टजन, टी.टी. फार्न्सवर्थ और टेलर एंड यंग। इसमें जो है ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है, टेलर एंड यंग ने किया था। याद रखेंगे, टेलर एंड यंग ने रडार का आविष्कार किया था। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रूनो रोसी ने, विक्टर हेस ने, कापरनिकस ने, एडविन हबल ने। तो
इसका जो है कॉस्मिक किरण का आविष्कार जो या खोज जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम है विक्टर हेसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मतलब आकाशीय पिंडों का जिसमें अध्ययन होता है, याद दे समझेंगे, आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन जिसके अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिस करते हैं, उसका क्या नाम है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत आकाशीय पिंडों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अपना देखते हैं, भविष्य देखते हैं, आप प्रचार भी आता रहता है, आप लोग देखे होंगे। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी? तो ब्लैक होल के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है हमारे, किसने जानकारी दिया था ब्लैक होल के बारे में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉपरनिकस, हर्मन बॉडी, रदरफोर्ड, एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिया था। ब्लैक होल क्या होता है? अभी इस तरीके का होल बने, उसमें धीरे धीरे सूर्य, पृथ्वी सब समाहित होते जाएंगे। जेना 2003 यूबी 313 का पता किसने कब लगाया था? ये जेना 2003 यूबी 313 क्या है? एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, और इसका जो पता लगाया था माइकल ब्राउन 2005 में लगाया था। कब लगाया था? याद रखेंगे, माइकल ब्राउन 2005 में इसने पता लगाया इस आकाशीय पिंड का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आकाशीय पिंड जेना 2003 यूबी 313 का नाम क्या दिया गया है? अभी देखिए, अंतरराष्ट्रीय अभी बताया कि एक आकाशीय पिंड है, और खगोलीय संघ जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल जो यूनिट्स है या यूनियन है, IAU बोलते हैं उसको। तो IAU का जो है आपका, इसने क्या नाम दिया है? साइरस, इरिस, ग्रेबली, डायसनोमिया। तो जो इसका जो ऑप्शन जो है करेक्ट नंबर बी है, इरिस दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर से प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया गया है? अभी पूरी कहानी है 134340238 इरिस निक्स। तो इसका जो है नाम जो है इरिस दिया गया है, याद रखेंगे। तो इरिस ही आपका जो है जेना 2003 यूबी 313 है, वो एक आकाशीय पिंड है। और 2005 में ही जो हमारा प्लूटो यम जो हमारा उपग्रह था, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। और अभी हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे। से प्लेनेट कितने हैं? 8 हैं, पहले 9 थे 2005 तक। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? सभी को पता है कि 365.25 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य का कितने समय में चक्कर लगाती है? तो 365.25 दिन में। तभी जो है 4 साल बाद 0.25 जुड़ते जुड़ते 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, हमारा लीप ईयर्स हो जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? अभी हम मतलब सौर मंडल से इस क्वेश्चंस आ गए हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो आप इसमें जो है मंगल को बोलते हैं। अब ऑप्शन आता है आपको कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो ल म याद रखेंगे, ल म। तो लाल ग्रह मतलब मंगल। ठीक है, अब अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला, लाल, सफेद, काला। जब अंतरिक्ष में हम चले जाएंगे तो वहां पे जो है नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र यहाँ पे 3/4
एरिया में समुद्र है तो उस पानी की वजह से नीला दिखाई, लाल कभी कभी सफेद। तो ये जो है काला, अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। याद रखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, किस रंग का? तो काला रंग का दिखाई देता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने किस वर्ष चांद पर कदम रखा? बताएंगे। ऑप्शन है आपके 1963 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग एंड यूरी गागरिन जो गए थे वहां पे, तो उन्होंने सबसे पहले वहां पे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे उतरा था। ठीक है। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने वर्षों में हैली नाम का जो है धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है? तो याद रखेंगे 76 वर्षों में वो एक परिक्रमा सूर्य का करता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा ये ग्रह रहते हैं, उसके बाद छोटे छोटे ऐसे जो सैल के टुकड़े ग्रह के साथ ही चलते रहते हैं। पृथ्वी आप देखेंगे तो ये ऐसे छोटे छोटे वो, जैसे यदि ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं तो ये जो है उसके साथ साथ कण भी चलते रहते हैं। उन कणों को, उन सेल के टुकड़ों को क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। उल्का, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा उल्का पिंड और चौथा है क्षुद्र ग्रह। तो इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, माने छोटे छोटे वो ग्रह ही टाइप के हैं लेकिन वो क्षुद्र हैं, मतलब उनका नाम कुछ नहीं। वो उल्का पिंड तो है लेकिन उल्का पिंड गिर भी सकता है, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भी आ सकता है, लेकिन ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे एक ग्रह ही माना गया है। और ये भी साथ में सूर्य के साथ में ये भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो ये सूर्य के चारों तरफ जो है ये भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य, लुब्धक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ध्रुव तारा, धूमकेतु और लुब्धक जो दूर है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और सबसे नजदीक, पृथ्वी के नजदीक सबसे कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, तो अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सूर्य के बाद कौन सा तारा सबसे नजदीक है? वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगले देखेंगे क्वेश्चंस में आ सकता है या फिर याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो है बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है आपका। सूर्य के निकट स्थित ग्रह है, जो सबसे निकट, सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो बुध है। ये पहला जो है बुध है और तीसरे नंबर पर क्या है? पृथ्वी है। ये जो है बुध है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरीके से मारे हैं। नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून ग्रह जो है इसको हम बोलते हैं वरुण। और नेपच्यून जो है इजिप्ट के एक देवता है, पानी के देवता। वैसे ही हमारे ही वरुण देवता को, माने पानी के देवता को हम क्या बोलते हैं? वरुण देवता बोलते हैं। तो नेपच्यून का जो है खोज किसने किया था, यानी वरुण ग्रह का? ऑप्शन दिया है गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन ने। तो गैले ने किया था। ठीक है, सब वरुण ग्रह का खोज किसने किया? वरुण। यम जो है हट गया है, जो अभी इससे पहले हमने आपको बताया था। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, मैंने अभी बताया था आपको। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है?
ये जो है आपका ऑप्शन है, ये आप बताएंगे कि थर्मोस्टेट में क्या होता है। तापमान का तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना, तो तापमान को स्थिर रखना। इसीलिए सूर्य का जो है तापमान हमेशा स्थिर 6000 केल्विन ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो धीरे 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 वो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर खत्म हो जाता और जो है एक दिन सूर्य जो है बुझ जाता, जैसे दीपक बुझता है। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन, याद रखेंगे 6000 केल्विन जो है सूर्य का सूर्य की सतह का ताप होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। घनत्व किसका कम है भाई? तो इसमें ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, शनि एंड मंगल। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, शनि का है। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे कम दिन में लगाएगा, ऐसे ही क्लियर है। तो सूर्य के जो चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर लगाता है वो कौन सा ग्रह है? तो मैं बताया था कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, इससे पहले क्वेश्चन आया था। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। तो 88 दिन में बुध जो है एक चक्कर लगाता है सूर्य का। निम्न में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। ये जो है भोर का तारा, आप जानते हैं भोर का तारा किसको बोलते हैं? ठीक है। निम्न में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा हिंदी में बोलेंगे तो वो जो है शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा बोला जाता है। और साथ ही याद रखें, अभी हमने इससे पहले बात किया था कि मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, ये क्वेश्चंस पक्का आता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 31 नंबर, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो जो है शनि ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं। याद रखेंगे, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व मंगल, शुक्र व मंगल। तो इसमें याद रखेंगे बुध व मंगल के कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी इनमें किसी ना किसी का, यहाँ पे बुध का नहीं है लेकिन शुक्र का है, बृहस्पति और पृथ्वी का है, शुक्र का है, मंगल का भी है। तो यहाँ पे बुध, यहाँ शुक्र का है लेकिन मंगल का नहीं है। तो यहाँ पे बुध और मंगल का जो है आपका कोई उपग्रह नहीं है। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर देखते हैं। आकाश व तारों आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए उपकरण है, मतलब उसका कितने दूर में फैला हुआ है ये हमें पता करना है। आकाश गंगा का व्यास मापना है तारों के साथ में, तो उसको बोलते हैं फोटोमीटर, बैरोमीटर, बिस्कोटमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको बोलते हैं, मतलब कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो इंटरफेरोमीटर जो है प्रयोग में लाते हैं। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल। तो आपका नाभिकीय संलयन जो है तारों और सूर्य की ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन होता रहता है, हाइड्रोजन हीलियम उसमें बनते रहते हैं, जिसके वजह से उनका हमेशा टेम्परेचर जो है एक जैसा रहता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये जो है तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में, याद रखेंगे ये बात। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने पता किया था? ऑप्शन है अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने, एडविन हबल ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये किसने पता किया था? तो ये पता किया था आपका कापरनिकस ने।
गैलीलियो ने क्या पता किया था? दूरबीन बनाया था। और जो है अरस्तु है जो है जीव विज्ञान के फादर है। तो ये तमाम चीजें जो है हमने देखा किस तरीके से खोज आविष्कार, और हमने आविष्कारक आज जो है हमने पढ़ा। अब अगले में हम लोग आविष्कार एवं आविष्कारक पढ़ा, और अगले में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पॉइंट्स फिर से लेकर के आएंगे, मे बी लाइट से लेकर के आएंगे। ऐसे जर्नल क्वेश्चंस आपके पक्का आते हैं। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।